मौलाना रूमी ने गुफ्तगू के 3 दरवाज़े बताए थे और आप कहा करते थे कि जब तक आपका कलाम इन 3 दरवाज़ों में से ना गुज़र जाए, तब तक आप अपना मुँह मत खोलिए। सबसे पहला दरवाज़ा जो उन्होंने बताया था वो था सच का दरवाज़ा। वो कहा करते थे कि जब तक आप सच के दरवाज़े से नहीं गुज़र जाते, आपका जो कलाम है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी राय है अगर आप किसी के बारे में कायम करना चाहते हैं, जब तक आप उसको सच के दरवाज़े से नहीं गुज़ार लेते, जब तक आपको ये नहीं यकीन हो जाता कि जो आप बोल रहे हैं या जिस बारे में आप मुँह खोल रहे हैं, वो बात सच है या फिर किसी की सुनी-सुनाई बात है, कि किसी ने आपको बताई आके और आपने उस पे के ऊपर यकीन किया और अब आप उस बात को आगे पहुंचा रहे हैं। ये वो पहला दरवाज़ा था जो मौलाना रूमी ने कहा था, जिसको सच के दरवाज़े का नाम दिया कि आप हमेशा बोलने से पहले, हमेशा मुंह खोलने से पहले अपने कलाम को, अपनी बात को सच के दरवाज़े से गुजारें। क्या हम लोग ऐसा करते हैं? उसके बाद मौलाना रूमी कहते हैं कि अगर आपका जवाब हाँ में हो, तो फिर आप अपने कलाम को या अपनी बात को अहमियत के दरवाज़े से गुजारें। यानी जो बात आप करने लगे हैं, पहले तो वो सच साबित हो गई है, जो बात आप करने लगे हैं वो सच है, सच के दरवाज़े से गुज़र गई। उसके बाद क्या वो बहुत ज़रूरी है बात करना? क्या उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि आप वो बात किए बिना नहीं रह सकते, या वो बात किए बिना या अपना मुँह खोले बिना आपका गुज़ारा नहीं हो सकता? यानी जो बात आप करने जा रहे हैं, क्या वो बात बहुत ज़रूरी है? अगर आपका जवाब इसमें भी हाँ में है कि वो बात भी बहुत ज़रूरी है और उस बात की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है, तो तीसरा जो दरवाज़ा आपने बताया कलाम का वो ये है कि अपनी आप उस बात को या अपने उस कलाम को आप मेहरबानी के दरवाज़े से गुज़ारें। कि जो बात आप करने जा रहे हैं, क्या आपके पास जो अल्फाज हैं वो नर्म हैं, किसी को तकलीफ़ तो नहीं दे सकते, किसी का सीना तो नहीं चीर देंगे, किसी के लिए तकलीफ़ का बायस तो नहीं, परेशानी का बायस तो नहीं बनेंगे, या जो तरीक़ा आपका बात करने का है वो मेहरबान है, आपके अल्फाज नरम हैं, लहजा नरम है या नहीं है। वो कहते हैं कि अगर आपका जवाब इसमें ना है, यानी आपका लहजा नरम नहीं है, अल्फाज नरम नहीं हैं, तो बराए मेहरबानी आप उसको अपने सीने में रहने दें। ख्वाह वो कितना ही बड़ा सच क्यों ना हो और ख्वाह वो कितनी ही ज़्यादा अहमियत क्यों ना रखता हो, आप उस बात को अपने तक रखें। और क्या आप जानते हैं कि मौलाना की ज़िंदगी में उनकी ज़ात के ऊपर ये तीनों दरवाज़े हज़रत शम्स तबरेज़ जो थे उन्होंने खोले थे। जब आपकी मुलाकात शम्स तबरेज़ से हुई तो उसके बाद मौलाना ने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की, कभी भी कोई ऐसा मुँह से लफ्ज़ नहीं निकाला जो सच ना हो, जो नर्म लहजा ना रखता हो या जिसकी कोई अहमियत ना हो। और उसके बाद से वो मौलवी से मौलाना रूम बन गए थे। हमें भी अपनी ज़िंदगियों में ये देखना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी के अंदर ये जो 3 दरवाज़े हैं, क्या हम इनको पूरा करते हैं या नहीं करते? जो बात हम कर रहे होते हैं किसी के बारे में, क्या वो सच होती है? या जो बात हम किसी के लिए करना चाहते हैं, क्या वो उतनी अहमियत की हामिल होती है? या जो बात हम किसी के लिए करना चाह रहे होते हैं, क्या वो बात करते हुए हमारा लहजा नर्म होता है? क्या हमारा रवैया ऐसा होता है? क्या हमारे अल्फाज ऐसे होते हैं कि वो किसी को तकलीफ़ ना दें या किसी को परेशान ना कर दें? जब तक ये तीनों चीज़ों की गारंटी आप ना दे दें खुद को, और इन तीनों के जवाबात जब तक आपके पास हाँ में ना हों, तो मौलाना रूम कहते हैं कि आप अपना मुंह बंद रखें, क्योंकि ना तो वो बात ज़रूरी है, ना तो वो सच है, और ना उसकी वो अहमियत है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।